अमृत से, जिसमें एक तो प्रभुपाद की रुचि पता चलती है कि अभी शरीर छोड़ने की स्थिति में है, लेकिन उनका उत्साह इस संबंध में कितना ज़्यादा है कि वैज्ञानिकों को इस दिशा में लाया जाए, कृष्ण भावनामृत की दिशा में लाया जाए। तो प्रभुपाद का जो है बहुत ज़्यादा इस संबंध में रुचि है और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं तो वो जो है सबसे बड़े अज्ञान में है, सबसे बड़े अज्ञान में है कि जीवात्मा को मानते नहीं। जीवात्मा शरीर को छोड़ करके जाता है, दूसरे शरीर में जाता है, मानते नहीं। वो क्या मानते हैं? चेतना को मानते हैं। और चेतना जो है किसी जो है बिंदु पर पैदा होती है रासायनिक कुछ क्रिया से। रासायनिक शरीर में रासायनिक क्रिया होती है तो उससे चेतना पैदा होती है। और जो है मृत्यु क्या होती है? वो चेतना जो है ख़त्म हो जाती है, रसायन वो कुछ कम हो जाती है, रसायन की कुछ कमी हो जाती है तो चेतना ख़त्म हो जाती है ना। और इतना ये गलत सिद्धांत और इतना अज्ञान से भरा सिद्धांत, जिसमें कि कोई भी उनके पास जो है ऐसा प्रयोग है ही नहीं, ऐसा कोई प्रयोग है ही नहीं कि आप जो है कुछ भी रसायन जो है लेकर के चेतना बनाओ, चेतना पैदा करो, तो उनके पास कोई भी प्रयोग नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना गलत जो है ये एक अज्ञान जो है उन्होंने अपनाया हुआ है, और विज्ञान के नाम पर अज्ञान अपनाया हुआ है। इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल वो नहीं दिखा सकते हैं, है ना। जबकि जब आत्मा जो है जब होती है तो आत्मा के द्वारा ही जो है शरीर बनता है, आत्मा की उपस्थिति में शरीर बनता है ना। तो स्पष्ट जो है मतलब भगवान गीता में जो बता रहे हैं तो इसको जो है मतलब आत्मा को बिल्कुल जो है नहीं मान रहे हैं। अब आत्मा को नहीं मान रहे हैं तो भगवान की बात का फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आत्मा है ही नहीं और मृत्यु के बाद ख़त्म है, कोई अगला जीवन ही नहीं। तो फिर क्या है? आपके कर्म का क्या कुछ मतलब ही नहीं कि आपने कुछ भी सही किए और गलत कर्म किए, इनका कोई मतलब नहीं। अगर मान लो कहीं पर अगर रिकॉर्ड हुआ भी आपके कर्मों का, तो किसको जो है अच्छे कर्म का बुरे कर्म का फल मिलेगा? क्योंकि वो आप ही नहीं, आपके जो है जीवन के जितने भी कर्म हुए हैं, अगर मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड हुआ भी, कहीं रिकॉर्डिंग हुई भी आपके कर्मों की, तो आप ही नहीं रहेंगे इस जीवन के बाद, तो फिर जो है कर्म का फल किसको मिलेगा? नरक किसको मिलेगा? स्वर्ग किसको मिलेगा? तो मतलब सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है। मतलब धर्म की बात भी ख़त्म, धर्म का भी कोई महत्व नहीं रहा, अगले जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं, अगला जीवन ही नहीं। तो इतना बड़ा जो है अज्ञान है ना। तो इस संबंध में जो है स्वरूप दामोदर महाराज जो है चूँकि वैज्ञानिक हैं, तो प्रभुपाद जो है उनके इस कार्यक्रम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बहुत रुचि ले रहे हैं। और फिर किसी ने उस कॉन्फ्रेंस का जो है नाम सुझाया कि भक्ति वेदांत विज्ञान, इस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है भक्ति वेदांत विज्ञान। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, भक्ति वेदांत विज्ञान ये कॉन्फ्रेंस का नाम मत दीजिए, हैं, क्योंकि भक्ति वेदांत को वो नहीं जानते हैं कि उनके पास कोई ज्ञान है। भक्ति वेदांत को जो है कुछ भी ज्ञान नहीं, वो नहीं जानते, वो अपने ज्ञान को महत्व देते हैं। भक्ति वेदांत के ज्ञान को कुछ महत्व नहीं देते, वो तो मतलब यही मानते हैं ना कि ये सब जो है अपनी रूढ़ियाँ हैं, शास्त्रों में जो बातें बताएंगे ये सब रूढ़ियाँ हैं, कोई विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं मानते। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, भक्ति वेदांत विज्ञान ये नाम मत दीजिए। फिर किसी ने सुझाया कि नहीं, भक्ति वेदांत भी तो एक विज्ञान है, ये आपके नाम से नहीं किया जा रहा है, ये विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति शब्द आ गया, क्योंकि भक्ति शब्द आ गया तो फिर जो है उसको महत्व नहीं वो देंगे, क्योंकि भक्ति समझना बहुत मुश्किल है, भक्ति समझना बहुत मुश्किल है। कि सामान्य व्यक्ति जो है जो शिक्षित हो जाता है तो भक्ति को सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई चीज़ मानता है, कि सबसे ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, कि जो भक्ति करते हैं सबसे ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा है ही नहीं, अब आत्मा को ही नहीं समझ रहे हैं, अगला जीवन ही नहीं है। तो ये जो भक्ति कर रहे हैं सब जो है मतलब क्या अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सबसे अच्छा यही है कि मरना है और अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर क्या करो, जितना
खाओ पियो मौज करो, कोई फायदा है जीवन का? सीधी बात है, सीधी बात है कि खाओ पियो मौज करो, क्योंकि मरना है और अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर क्या करें? हैं? खाओ पियो मौज करो, है ना? तो चारवाक का भी इसी प्रकार का सिद्धांत था। हाँ, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो भस्म। वो तो जो है फिर भी भारतीय था उसने घृतम पिबेत, नहीं तो ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत, वो तो विदेशी होता तो ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत, कि शराब पियो, ऋण लेकर के शराब पियो, है ना? तो चारवाक तो भारतीय था, तो उसने कहा कि ऋण लेकर के जो है घी पियो, है भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमनम भवेत्, तो शरीर जो है भस्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, तो पुनरागमन कहाँ से होगा? कहाँ से? दूसरा जीवन होगा, अगला जीवन फिर कहाँ से होगा? तो चारवाक का जो सिद्धांत, तो वो भी नास्तिक जो है चारवाक था। तो इस तरह के जो है मतलब भारत में भी रहे हैं प्राचीन काल में इस प्रकार के नास्तिक। तो ये जो विज्ञान है ये पूरी तरह से नास्तिक है ना। तो फिर प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत विज्ञान इस नाम का जो है दोनों प्रकार से विरोध किया कि अगर एक व्यक्ति को मान लें भक्ति वेदांत तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भक्ति वेदांत कोई व्यक्ति है तो वो भक्ति सिखा रहा है तो वो जो है इसका कुछ महत्व नहीं देंगे। और फिर भक्ति वेदांत को अगर सर्वोच्च विज्ञान माना जाएगा तो भी इसको महत्व नहीं देंगे, क्योंकि भक्ति शब्द आ गया। तो भक्ति शब्द जो है सबसे ज़्यादा उनके लिए पिछड़ी चीज़ है, बेकार की चीज़ है ना। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है जीवन का स्रोत जीवन ये दे दो, है ना। अब देखिए ये सब जो है मतलब ऐसे तो लग रहा है कि भक्ति छोड़ करके ये सब चर्चाएं हो रही, भक्ति को छोड़ करके सब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये कीर्तन है, ये कीर्तन है ना। तभी कृष्ण की कोई चर्चा नहीं। आज के वैज्ञानिकों को हम कृष्ण की क्या जो है सूचना देंगे, ये जब आत्मा को नहीं समझ रहे हैं और कृष्ण का जो है एक तुच्छ जो है अंश है, बहुत छोटा अंश है आत्मा को, उसको नहीं समझ रहे हैं तो कृष्ण को क्या समझेंगे। तो प्रभुपाद ने कभी उदाहरण दिया है कि जैसे कि गोदाम में बहुत चावल पड़ा हुआ है ना, करोड़ों टन चावल पड़ा हुआ है ना। तो उसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा सा जो है चावल की वानगी दी जाती है, सैंपल। तो उसको आप अगर समझते तो आप फिर उसको भी समझ सकते पूरा गोदाम कितना बड़ा चावल का है, कितना बड़ा जो है ये है। तो उसी प्रकार से आत्मा जो जीव आत्मा है भगवान का सैंपल है, भगवान का अंश है। तो आत्मा को अगर समझो तो फिर भगवान को समझ पाओगे, अगर आत्मा को नहीं समझते तो भगवान को क्या समझोगे। तो फिर भगवान जो है एक कल्पना ही है? तो भगवान का फिर क्या मतलब होता है? भगवान का कोई अर्थ ही नहीं होता, भगवान को जानने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद ने जो है इस बात तमाल कृष्ण महाराज जो है सोच रहे थे कि प्रभुपाद बहुत थक गए होंगे, क्योंकि स्वरूप दामोदर से इतनी देर से बात हो रही, चर्चा हो रही है। और प्रभुपाद ने कहा, तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि अब कीर्तन वाले जो भक्त हैं आज बुला दें उनको, तो आप विश्राम करेंगे, वो कीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद के ये भी कीर्तन है, तो प्रभुपाद ये भी कीर्तन है, जहाँ की हरे कृष्ण का शब्द बिल्कुल नहीं है, केवल वही है जीवन का स्रोत जीवन, है ना। या और पहले क्या था उसका टाइटल, नहीं एक और टाइटल था वो है क्या, हाँ ओरिजिनल, हाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत, है ना। तो इस संबंध में जो है उन्होंने वैज्ञानिकों की जो है सभा बुलाई कि जीवन का स्रोत, है ना। तो जीवन का स्रोत मतलब ये जो है जो वो मानते हैं कि शरीर में कोई ऐसा बिंदु है, ठीक है, तो आप अध्ययन करो कि शरीर में कौन से समय पर जो है चेतना आती है, कौन से बिंदु पर चेतना आती है, चेतना पैदा होती है, और कौन से जो है रसायनों से मिला करके रसायन जो है मिल करके चेतना बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों को अगर इस दिशा में अगर प्रोत्साहन दिया जाए, अध्ययन करो भाई, इसका अध्ययन करो, अध्ययन करो कौन से केमिकल हैं वो मिल गए शरीर में कि शरीर में चेतना आ गई, और पहले शरीर में चेतना नहीं थी। वैज्ञानिकों को बुला करके भाई आप जो कह रहे हैं उसका जो है कुछ अध्ययन तो करो, स्टडी करो इसको, है ना। और ये जो कीर्तन है
ये बहुत बड़ा कीर्तन है। क्योंकि आज के विज्ञान में जो है, जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो वे हरे कृष्ण के कीर्तन को जो है बहुत पिछड़ा मानता है। क्या है, कुछ नहीं, क्या है, ये लोग क्या करते हैं, बेकार है। तो आज के वैज्ञानिकों को अगर जो है चुनौती दी जाए इस संबंध में और उनके बात को खंडन किया जाए, उनकी बात को मिटाया जाए, तो फिर जो है हरे कृष्ण का कीर्तन का फिर जो है महत्व बढ़ेगा। तो इसलिए ये कीर्तन है, कीर्तन ना होते हुए ये बहुत बड़ा कीर्तन है। तो प्रभुपाद ने जो है इस चीज़ को जो है बहुत इतना महत्व दिया कि जीवन के अंतिम समय में भी प्रभुपाद जो है मतलब इसमें घंटों चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है ये प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि वो जो है मतलब बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं कि ये हरे कृष्ण आंदोलन की जो है बहुत गहरी जड़, मतलब बहुत गहराई में इसकी जो जड़ है वो मतलब मजबूत की जाए। तो ये जड़ है। आज के विज्ञान में जो है अगर इस आत्मा का जो विज्ञान है वो अगर डाल दिया जाए और ये समझाया जाए कि आत्मा कभी पैदा नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है और आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो अगर इस सिद्धांत को अगर समझा दिया जाए तो फिर आगे फिर यही सिद्धांत फिर विकसित होगा और फिर वो कृष्ण तक पहुँचेगा, वो कृष्ण की भक्ति तक पहुँचेगा। और नहीं तो कृष्ण की भक्ति फिर क्या है, वो आजकल जो है लोग यही मानते हैं, जो धर्म का जो है निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता मानते हैं। तो धर्म निरपेक्षता का मतलब यह है कि आप कृष्ण की भक्ति करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कृष्ण की भक्ति करो, आपको अच्छा नहीं लगता तो कृष्ण की भक्ति ना करो। सब जो है अपने अपने चॉइस है, आपकी चॉइस है। आपको शराब पीना अच्छा लगता है तो शराब पियो, कृष्ण की भक्ति अच्छी लगती है कृष्ण की भक्ति करो। तो सब जो है सबको मतलब क्या है, स्वतंत्रता है, किसी के ऊपर फोर्स नहीं। लेकिन पहले के जो राजा थे, राजर्षि थे, वो फोर्स करते थे कि इस जीवन को जो है आप नष्ट मत करो। राजा की जिम्मेदारी थी कि अगले जीवन की भी रक्षा करें, प्रजा की जो है केवल इस जीवन में ही रक्षा नहीं करना है कि इस जीवन की सुविधाएं मिले। राजा की जिम्मेदारी थी कि अगले जीवन में भी जो है इनको अच्छी गति मिले, राजा की जिम्मेदारी थी। इसलिए फोर्स करते थे, है ना, कि एकादशी के व्रत करना है ना, और जो भी धर्म के जो नियम थे उनका पालन करो, फोर्स करते थे अपने राज्य में। लेकिन चूँकि आज जो है अगला जीवन ही नहीं मान रहे हैं, तो बस इसी जीवन में जो सुविधाएं जितनी मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, बस यही फ़ायदा है, अगला जीवन ही नहीं, है ना। इतना अज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद जो है बहुत इस विषय में जो है जोर दे रहे हैं और इतनी रुचि ले रहे हैं कि घंटों चर्चा कर रहे हैं, जबकि उनका शरीर जो है बिल्कुल मतलब एक प्रकार से निर्बल हो चुका है, उनके शरीर में शक्ति नहीं बिल्कुल। कैसी शक्ति आ रही है? प्रभुपाद कहते हैं ये कीर्तन है, प्रभुपाद के ये कीर्तन है ना। तो वैज्ञानिकों से अगर आप जो है बातचीत करते हैं और जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अगर आप जो है इस संबंध में जो है चुनौती देते हैं तो ये आपका जो है बहुत बड़ा ये कीर्तन है। तो ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। जगत प्रभुपाद की